बाहर किसी को सर उठाने नहीं देना और माँ बाप के सामने सर नहीं उठाना। मैं ये नहीं कहता कि वो डरता है, मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप का ये मुकाम है, बिल्कुल है, हर बच्चे को ये मुकाम देना चाहिए। ठीक है, आप आ जाइए, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जिस लैंग्वेज में उन्होंने आपको बोलना सिखाया आप उस लैंग्वेज में उनको सिखाओगे कि आप क्या और मैं क्या हूँ। दुख होता है उन माँ बाप को देख के सड़कों में और ओल्ड एज होम्स में परायों के घर अपनी आखिरी सांसें गुजारते हुए, और आप यकीन करें कि जैसा कोई करता है वैसा भरता है, ये कर्मा है। तुम 25 साल के होगे, अगर उनको कहीं पे छोड़ाओगे ना, तो जब तुम अपने 25 में जाओगे तुम भी कहीं ना कहीं पड़े होगे। जिन्हों दिल तो वख नहीं कीता वो भी आंदा है कख नहीं कीता, मेरे कोल भी सिफरा है सन, अच्छा, पर मैं 100 नु लख नहीं कीता। वेलकम बैक टू ह्यूमन लाइब्रेरी एंड वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हमारे खसूसी मेहमान मौजूद हैं, अब्दुल्ला बाजवा साहब। थैंक यू ऑल द वे फ्रॉम फैसलाबाद। थैंक यू सो मच सर, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे गुरुजी तो हमारे साथ हैं, गजनफर भाई, हम तो जानते हैं, तो मेरे ख्याल में आपस में दोस्त हैं। आज का टॉपिक बहुत मज़े का होने वाला है, शॉर्टली हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड इसके ऊपर बड़ी अब्दुल्ला साहब को बुलाने का मकसद ही ये है हमारा, क्योंकि मेरे ख्याल में इनसे अच्छा इस टॉपिक पर कोई बात नहीं कर सकता। क्योंकि ह्यूमन लाइब्रेरी का मकसद ये है कि हम लोगों ने आम आवाम की आवाज़ को यहाँ पर प्रेजेंट करना, बजाय इसके कि यहाँ पर फेमस पर्सनालिटीज़ बैठे हैं, या वो लोग फेमस पर्सनालिटी से मुराद वो लोग हैं जो आपको स्क्रीन्स में ऑलरेडी नजर आते हैं, जो पेड एक्टर्स होते हैं, जिनका मोस्टली स्क्रिप्टेड और मंजन होता है। मंजन नहीं होता यहाँ पर टोटली। आपको मैं बता दूँ, अब्दुल्ला भाई भी बताएंगे कि अब्दुल्ला भाई यहाँ पर हैं, तो मैं उनको कुछ नहीं बताया कि यार ये ऐसा सीन होगा, ऐसा होगा। यहाँ पर बैठे हैं तो उनको मैंने टॉपिक बताया, मैंने कहा इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस अबाउट दैट। अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, कहाँ से ताल्लुक़, क्या काम? अब्दुल्ला बाजवा मेरा नाम है, फैसलाबाद से हूँ जी। और एक मिडिल क्लास लगा लें या मिडिल से भी लो लगा लें, उस फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा जी। और मैं अपनी जब मैं था बहुत ही छोटा 3 क्लास में जी, तब से मैं हॉस्टलाइज हूँ। ठीक है, 3 क्लास से हॉस्टलाइज और अभी तक हॉस्टलाइज हूँ, यानी कि अभी भी घर से बाहर हैं, जॉब कर रहे हैं तो हॉस्टलाइज ही हैं। तो जो ये लोग कहते हैं ना कि हमने बड़ी ठोकरें खाई हैं और तब हम वो गोल हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि मैं जेन्युइन वो ही हूँ जिसने बड़ी चांटें भी खाई हैं। हाँ। और बड़ी ठोकरें भी खाई हैं और बड़ी स्ट्रगल की है। अच्छा, अमूमन कहा जाता है कि वो हॉस्टलाइट के बच्चों को कि ये या तो बड़े ख़राब होते हैं या तो फिर आबाद होते हैं, या बर्बाद होते हैं या आबाद होते हैं। हाँ जी, नहीं, तीसरा इनका कोई रास्ता ऐसा है। मेरी ज़िंदगी में कुछ हिस्सा ज़िंदगी का ऐसा भी गुजरा है जिसमें बड़े ख़राब थे, और फिर अब वो भी टर्न्योर आ गया कि हालात बेहतर हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब सही, अब लोग जानते भी हैं, लोग इज़्ज़त भी करते हैं। तो ये इज़्ज़त करवाने के लिए भी बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। वैसा पूरी ज़िंदगी आपने बताया कि मैंने हॉस्टल लाइफ गुजारी है, माँ बाप से दूर। बिल्कुल। कुछ लोग बड़े मैं कहूँगा बदबख्त होते हैं जो पूरी ज़िंदगी माँ बाप के साथ रहते हैं और फिर भी खिदमत नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही। ओल्ड एज होम्स आप देख रहे हैं, जिस तरह का कल्चर चल रहा है, आप उन लोगों में से हैं जो माँ बाप के साथ शायद उतना वक्त नहीं गुजारा। बिल्कुल। लेकिन आपके अंदर मोहब्बत, मेरे ख्याल में बैक स्टेज आपसे बात हो रही थी, तो बिल्कुल आपकी जो मोहब्बत थी अपनी वालिदा के लिए, वालिद के लिए, वो बड़ी ज़्यादा थी, एक्सट्रीम थी, दूर रहने के बावजूद भी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बस ये है कि वालिदैन से शुरू से इतनी बातचीत हुई नहीं। अच्छा, क्योंकि शुरू से दूर, मतलब एक आपको कनेक्शन ही मिला, फिर भी एक मोहब्बत का वो एलिमेंट उनसे ज्यादा है। और जिस टॉपिक पे मैं जो बात करूंगा ना, वो भी ये है कि वालिदैन और उनकी तरबियत जी, और आगे बच्चों का क्या आउटपुट है जी। एज में इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन मेंटालिटी तौर पे और वैसे लोगों ने बहुत बड़ा कर दिया। और कभी कभी ये सोचें आती हैं और अपने पिछले जो दौर गुजरा है उस पर बड़ी गिन भी आती है कि क्या करते रहे वैसे ही। तो अब आके थोड़ा जो है वो वालिदैन से ज़्यादा लगाव हो गया, क्योंकि अब एक माइंड सेट हो गया है और ये ही हकीकत है कि जो जन्नत मिलनी है ना, वो इन्हीं की खिदमत करनी है तो मिलनी है, नहीं तो और हमारा कोई काम नहीं है बेशक, बेशक, जिससे हमें ये आखिरत हमारी आसान हो जाए। बेशक, बेशक, कोई और है ही नहीं। तो बस यही है, यही जो उनसे लगाओ कि एक वजह, बड़ी वजह ना वो ये है कि भाई अगर हमने अपना आखिरत जो है वो आसान करनी है तो वो इन्होंने करवानी है, बेशक, दूसरा कोई नहीं। अल्लाह ने ये बहुत बड़ा वसीला हमारे लिए ये बनाया वालिदैन जन्नत हासिल करने के लिए। अब आगे के वालिदैन, मेरा मसला असल में कोई डिफरेंट ये है कि मैं अपने वालिदैन का अकेला बेटा। अच्छा।
आपकी कोई सिस्टर या सिस्टर हैं। अच्छा, बेटा अकेला हूँ। अच्छा, बेटे। और बड़ी परेशानियां मेरी वालदा ने सही हैं, क्योंकि मैं उनकी शादी के 21वें साल पैदा हुआ। ओह। और 20 साल जो है ना वो जिस टेन्योर से गुजरी है ना, वो पता नहीं, मैं वो अभी भी उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो उनके जो आंखों की और गालों की जरियां हैं ना, वो ही बताती हैं, और उन्होंने मुझे क्या कहना है, चेहरे की रौनक चली। हाँ जी, हम उस माशरे में रहते हैं, माशरा जीने नहीं देता। हाँ जी। और हम बेसिकली जो है वो जट फैमिली से हैं। अच्छा। एक बड़ा कुंबा है हमारा, बहुत बड़ा। तो अब उनसे आके काफ़ी लगाव हो गया। तरबियत की ये बात है कि अब जो मेरे साथ होता रहा है, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ को तरस गया हूँ कि मेरी वालिद या वालदा मुझे गुस्से से देख लें। मैंने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। आज अभी तक मेरी शादी हो गई है, मैंने नहीं कभी देखा, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। मैं वालिद जैसे, वालदा वालिद जैसे भी हों, बड़ी बड़ी मिसालें हैं कुरान पाक में भी हैं कि वो जैसे भी हैं ना, वो गलत नहीं है। तो मैं उनको गलत कहता भी नहीं, लेकिन एक ये चीज़ थोड़ी सी मुझे जो गलत लगी है वो ये है, कभी गुस्से से देखा ही नहीं। हालांकि होना ये चाहिए था कि अगर आपके वालिद आपको कह रहे हैं ना कि जाएं उठ के तो पानी ले आओ, तो मैं आगे से कह रहा हूँ कि जी अच्छा जाता हूँ, तो वो इतनी सी बात कह के चले गए हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए कि भाई खड़ा हूँ मैं, जाओ ले आओ पानी फिर उठ के। ऐसे ही अच्छा जाता हूँ अब जी, जानना मैं होने, ठहर जो थोड़ी देर, फिर वो चले गए। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। वालिद ने अगर तरबियत करनी है तो सर पे खड़ा रहे, क्योंकि मैं छोटा हूँ ना, मैं नहीं इतना समझदार, मैं बच्चा हूँ और मैं उनके प्रेशर में भी हूँ। तो उनको ये चाहिए कि भाई मैं खड़ा हूँ, फिर जाओ। अच्छा जाना जी 5 मिनट तक, चल कोई नहीं मैं 5 मिनट तक खड़ा रहना, तू 5 मिनट तक बाद चला जी, बच्चा खुद ही उठ के चला जाएगा। ये थोड़ी सी चीजें ऐड होनी चाहिए। और माँ बाप की मार बहुत जरूरी है, ठीक है। हमने मतलब बहुत जरूरी है। तुझे खाती पता नहीं खाती, मैं तो बहुत खाती है, ठीक है। सारा नहीं खाती, ठीक है। और उससे ये नहीं होता कि आप हमारे टाइम में वालों ने तो खाई है, आजकल के मम्मी डैडियों ने नहीं खाई, लेकिन साढ़े बच्चे को कुछ नहीं कहना, उसको ट्रॉमा हो जाएगा। बच्चे का ट्रॉमा ही नहीं खत्म होता सारी जिंदगी। बहरहाल बच्चे, जिन बच्चों का ट्रॉमा देखा जाता है ना कि इसका ट्रॉमा हो जाएगा, इसको कुछ नहीं कहना, वो फिर बनते भी वैसे ही हैं। वो टफ रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट कर सकते ना, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अभी मेरे माँ बाप ने मेरे को जो चीज़ कही है, मेरे बाप ने मेरे को जो चीज़ सिखाई, उसमें ये था मेनली कि फजूल नाजायज़ काम नहीं करना और नाजायज़ किसी को तंग नहीं करना, ठीक है। कॉलेज दौर में आ जाए आप, तो गवर्नमेंट कॉलेज में मुंडे था पता ही है, फिर जीटी रोड बंद कर देंगे, ठीक है। तो हमने भी वो सब किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं है कि घर जाएंगे अब्बा मारेंगे इस डर से हमने छोड़ दिया है। हमें उन्होंने हमें बताया है, बेटा ये करोगे तो ये इसका नतीजा है, ये करोगे तो ये नतीजा है। वो अलग बात है कि उनकी हयाती में ये चीज़ें हमें समझ नहीं, अब सारी समझ आ रही है कि वो बातें कहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना कि मेरे अब्बा जी बड़ा कहा करते थे कि वाहिद जिंद अपनी है, वाहिद जिंद अपनी है, ठीक है। ये वो तब कहते थे जब हम टीनेजर थे। अब वो समझ आ रही है कि वाहिद जिंद ही अपनी है, दूसरा तो कोई बंदा ही नहीं है, ठीक है। अपना जनाजा अपने कंधों पे उठाना पड़ता है, जिंदगी में मौजात नहीं होते, ठीक है। तो ये जो कहते हैं कि यार मेरा अब्बा मुझे बहुत बोलता है, मेरे 4 दोस्त हैं, जो बाजवा साहब है, 4-5 दोस्त मेरे और हैं, इंतहाई बदतमीज, झगड़े, बदमाशी, लड़ाई झगड़ा, वेपन्स, ये वो सारा कुछ, चूं नहीं करते अपने माँ बाप के आगे। सर फेंका हुआ, वो कह रहे हैं हाँ, मार रहे हैं हाँ, कोई मसला ही नहीं है, सर नहीं उठाना, बाहर किसी को सर उठाने नहीं देना और माँ बाप के सामने सर नहीं उठाना। मैं ये नहीं कहता कि वो डरता है, मैं ये कहता हूँ कि माँ बाप का ये मुकाम है, बिल्कुल है, हर बच्चे को ये मुकाम देना चाहिए, ठीक है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जिस लैंग्वेज में उन्होंने आपको बोलना सिखाया, आप उस लैंग्वेज में उनको सिखाओगे कि आप क्या और मैं क्या हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे वक्त ऐसे हैं बाजवा साहब के, मैंने वीडियोस देखी हैं बाप को, हमारे रिसेंटली एक वीडियो बहुत वायरल हुई, बाप को मार रहा है गली में, और मैं उस बच्चे पे नहीं हैरान, मैं उस बाप पे भी नहीं हैरान, मैं इर्द गिर्द लोगों पे हैरान हूँ, ठीक है। क्योंकि तो आप जब आप कहते हैं ये उनके घर का मामला है, ये आपके घर का भी मामला हो जाएगा, 4 दिन रुक जाओ। और अब्दुल्ला भाई एक और भी मेरे ख्याल में वाकया आप लोगों ने सुना होगा, साउथ पंजाब वाली साइड पे हुआ कि वहाँ पर एक पॉलिटिकल फैमिली वाला बंदा, उसने अपने बाप को कत्ल करवाया। और किस बेस पे कत्ल करवाया कि वो नशे की हालत में वापस आता है बदबख्त आदमी और अपने बाप को कहता है कि मुझे फलाने मॉडल का एक प्राडो चाहिए या वीट चाहिए। उसने कहा कि तुम निकल जाओ, मैं तो तुम्हें नहीं दिलाऊंगा, अपने भतीजे के साथ इस तरह। आपने शायद ये स्टोरी सुनी हुई है। और उसने वो प्राइवेट में ऑर्डर भी कर दिया,
अब आप देखें कि वो कितना बाप की मोहब्बत है ना, सरप्राइज देने के लिए वो एक हाँ। बाप था और वो बदबख्त क्या था। दुनिया में अगर जन्नत है, बाजवा साहब ने जैसे बात की, और हमारे लिए पर्सनली जितना हमने गुनाह कर लिए या हम हाँ, बिल्कुल लोग जिस अफरा तफरी के दौर में रह रहे हैं, हमारे लिए एक सबब है, एक बहुत बड़ा सबब है, वो माँ बाप है। तो अगर जिनके माँ बाप जिंदा है, मेरे ख्याल में वो उनके लिए जन्नत है। इसी बात पे यकीन रखना चाहिए कि वही हमें लेके वही जा सकते हैं और कोई ऐसा सोच नहीं, और हमारी कोई इतनी हरकतें भी हमारी तो नहीं ना। ऐसा कुछ किया ही नहीं। भाई कदर करो, जितने ज्यादा ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं, मेरा तो आखिरी पैगाम, इसको वाइंड अप करते हैं, मेरा आखिरी पैगाम यही है कि जितने भी ओल्ड एज होम्स बन रहे हैं पाकिस्तान में, जिस तादाद में बन रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं, सल्यूट फॉर देम, क्योंकि अगर शायद उनके माँ बाप नहीं होंगे, किसी माँ या किसी बाप को सड़कों पे पड़ा नहीं देख सकते। सल्यूट फॉर देम, लानत है उनके ऊपर जो अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम्स में भेज रहे हैं, जिनकी वजह से ओल्ड एज जिनकी वजह से बन रहे हैं। और अफसोस, दुख हो रहा है कि क्यों इतने ज्यादा हमारे इस्लामिक माशरे में बन रहे हैं। दुख होता है उन माँ बाप को देख के सड़कों में और ओल्ड एज होम्स में परायों के घर अपनी आखिरी सांसें गुजारते हुए। और आप यकीन करें कि जैसा कोई करता है वैसा भरता है, ये कारमा है। आज आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा करते हैं, आप यकीन करें वो वक्त दूर नहीं है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल 60 साल नहीं है, वो वक्त आएगा जब आप भी उससे बदतर हाल देखोगे। इसमें ओल्ड एज होम्स का यही है कि यार देखो, ये जो बना रहे हैं उनका सिनारियो अलग है, उनकी नीयत अलग है, जो छोड़ के जा रहे हैं उनकी नीयत अलग है, ठीक है। इसमें आप सिर्फ अडॉप्ट कर रहे हो वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर में क्या है, उधर ओल्ड एज होम्स में ना 24/7 एक नर्स मौजूद है, कोई गाइड कर रहा है उनको, उनकी हेल्थ का ख्याल रखा जा रहा है। हमारे यहाँ पे ओल्ड एज होम्स में सिर्फ रहने को जगह दी जा रही है, खाना पीना वही है जो घर में वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई मेजर चैरिटीज नहीं है। एक बात मैंने सुनी थी कि अगर सास ससुर बहू को बेटी मान लेना तो कभी डाइवोर्स ना हो। मैं कहता हूँ कि अगर बहू सास ससुर को माँ बाप मान लेना तो कभी ओल्ड एज हाउस नहीं बने। बिल्कुल, ठीक है। मेन रीजन यही है कि 22-25 साल एक लड़का जब अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद अचानक ये डिसाइड करता है कि मैंने मूव करना है बिकॉज ऑफ प्रोग्रेस, बिकॉज ऑफ सक्सेस, तो इसका कोई वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि जिन्होंने चलना और बोलना सिखाया, जिनकी वजह से तुम इतने काबिल बने हो कि तुम अपने डिसीजन खुद ले लो, उन्हीं को तुम पीछे छोड़ दो। तो ये बात याद रखनी चाहिए कि उस्ताद कभी पीछे नहीं रहता, माँ बाप उस्ताद ही होते हैं, ठीक है। उस्ताद तो उस्ताद होता है, माँ बाप भी उस्ताद होते हैं, क्योंकि तुम सबसे पहले घर से सीखते हो जो भी तुमने सीखना है। तुम 25 साल के होगे, अगर उनको कहीं पे छोड़ाओगे ना, तो जब तुम अपने 25 में जाओगे तुम भी कहीं ना कहीं पड़े होगे। 25 से पहले जाएगा, 25 से पहले जाएगा। अब अब्दुल्ला भाई, ये माँ बाप के लिए ही है, जिस तरह का माहौल गाँव में होता है या जो भी। ये आपका अपना लिखा हुआ है? नहीं, मतलब कॉपी किया हुआ। जी प्लीज प्लीज। पंजाबी में है, शायद समझ आए। जी बिल्कुल आएगी जी, क्यों नहीं आएगी। जिन्नू दिल चों वख नहीं कीता, जिन्नू दिल तो वख नहीं कीता, वो भी आंदा कख नहीं कीता, वो भी आंदा कख नहीं कीता। जिन्नू दिल तो वख नहीं कीता, वो भी आंदा कख नहीं कीता। मेरे कोल भी सिफरां है सन, पर मैं 100 ਨੂੰ ਲੱਖ नहीं कीता। मेरे कोल भी सिफरां है सन, पर मैं 100 ਨੂੰ ਲੱਖ नहीं कीता। लेखन धुप सी तां नहीं लभी कि किस्मत में धूप लिखी हुई थी। हाँ जी। लेखन धुप सी तां नहीं लभी, संघने रुख दी छां नहीं लभी। ते प्यो ने मुड़ के शादी कर ली, प्यो ने मुड़ के शादी कर ली, पर पुत्रा नूं मां नहीं लभी। हाय 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 हाय, खूबसूरत। 4 मुरब्बे रकबा ओदा, 4 मुरब्बे रकबा होंदा, 4 मुरब्बे रकबा ओदा, पर एक कबर दी थां नहीं लभी। ओए होए होए। घर वेड़े दी लो नूं वखरा कर दिता, घर वेड़े दी लो नूं वखरा कर दिता, फुल्लां ने खुशबू नूं वखरा कर दिता, ते ड्यूड़ी दे विच वसों हो गई सूफी दी। अज पुत्रा ने प्यो नूं वखरा कर दिता। उरले परले इत्थे ही रह गए, उरले परले इत्थे ही रह गए, मां दे तरले इत्थे ही रह गए। उरले परले इत्थे रह गए, मां दे तरले इत्थे रह गए, वेड़े विचों 2 लाशां उठियां, 5 मरले इत्थे रह गए। वेरी ब्यूटीफुल, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। यार मेरे ख्याल में ये जितना भी मैंने ह्यूमन लाइब्रेरी का काम किया अभी तक का, सबसे दिल पे गूज़बम्स, सबसे खूबसूरत तरीन ये शेर मुझे लगा। थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई। रियलिटी फैक्ट है, सोशल शेर है और इस शेर में जो है ना, मेरे ख्याल में पूरी एक जिंदगी दिखा दी है गोल सर्कल में। तो यार इंशाल्लाह मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, और जरूर हम बाजा साहब को दोबारा यहाँ पे गेस्ट करेंगे अपना। इनसे बहुत कुछ सीखने को मैं क्योंकि पुराना जानता हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इनकी शायरी you will love it. इंशाल्लाह एक पूरा पॉडकास्ट रखेंगे इनकी शायरी के ऊपर। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद ह्यूमन लाइब्रेरी। अल्लाह हाफ़िज़।